नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सत्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किस तरह का सत्य? यानी वो सत्य जो यथार्थ पर आधारित है, जो वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। उस सत्य से व्यक्ति हमेशा दूर भागता रहता है और हमेशा उस चीज़ की तरफ चलता है जिन चीज़ों को जो चीज़ें सत्य से जुड़ी हुई नहीं है, उन चीज़ों को वो अपने जीवन का सत्य मानने की कोशिश करता है। कुछ इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक तरफ पीतल है और एक तरफ सोना है। दोनों यदि देखा जाए तो दोनों एक जैसे पीले दिखाई देते हैं और दोनों की अपनी अपनी जगह वैल्यू है। सोने की अपनी वैल्यू है और पीतल की अपनी वैल्यू है। सोना उस व्यक्ति के लिए मूल्यवान है जिस व्यक्ति के पास में अपना सामान्य जीवन चलाने की स्थिति है। सामान्य के बाद एक स्थिति जो आती है, वो स्थिति है जहां वो व्यक्ति कुछ वैल्यूएबल चीज़ें खरीदने योग्य बन चुका है। वैल्यूएबल चीज़ों में व्यक्ति सबसे पहले क्या खरीदता है? यदि आप देखें तो पहले खाना, फिर भोजन, वस्त्र और भवन के बाद भोजन, वस्त्र और भवन, ये मूल आवश्यकताएं हैं। इसके बाद यदि व्यक्ति क्या खरीदता है तो वो कहते हैं पहले शरीर को आकर्षित बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी आभूषणों की आवश्यकता होती है। यदि मकान बन गया उसका और घर बन गया और पहनने के वस्त्र आ गए तो अब आभूषणों की आवश्यकता उसको पहले महसूस होती है। पहले उसको गाड़ी की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। पहले लोगों के बीच में बैठने उठने के लिए वस्त्र है, वस्त्र के साथ उसको आभूषणों की आवश्यकता होगी। वहाँ वो सोना खरीद सकता है। सोने की स्थिति उस व्यक्ति के लिए कहीं इस स्थिति में वो पहुंच गया कि वो सोने जैसी एक ऐसी धातु को खरीद सकता है जिससे आकर्षक गहने बन सकते हैं, जो गहने बाहर की शोभा को बढ़ाने के काम में आते हैं। बाहर की शोभा क्यों? क्योंकि शरीर के बाहर के अंगों को सजाने के काम आ रहे हैं। आंतरिक सज्जा में ये काम नहीं आ रहे। व्यक्ति बाहर की सज्जा पे काम कर रहा है। आंतरिक सज्जा पहले महत्वपूर्ण थी, लेकिन उस पर तो उसका ध्यान होता ही नहीं है। वो तो बाहर की सज्जा की तरफ जाता है। तो वो बाहर की सज्जा की तरफ जब जाएगा तो वो पहले आभूषणों की तरफ जाएगा और आभूषण में उसको सोना जो है वो अधिक आकर्षित करेगा। क्योंकि वो, यदि हम धातुओं में देखने की कोशिश करें तो सबसे कम चांदी और उसके बाद फिर हम सोने पर आते हैं। लेकिन वहीं यदि हम एक आम इंसान की बात करें या फिर हम उससे भी नीचे की स्थिति की बात करें, आम इंसान और नीचे की स्थिति, यानी जिसके पास अपने भोजन, भवन और वस्त्र भी नहीं है या है तो ना के बराबर है, तो वो इस स्थिति में भी नहीं है कि वो सोने की तो क्या पीतल की भी चीज़ें खरीद सके। आप देख सकते हैं वो पीतल की चीज़ें भी नहीं खरीद सकता, चाहे वो बर्तन हो या वो आभूषण हो। वो उन चीज़ों को भी, या फिर सजावट का कोई सामान हो, वो उनको भी खरीदने में सामर्थ्यवान नहीं है। और मान लीजिए कि किसी तरह से उसने अपनी स्थितियों को थोड़ा सा बदल करके और सोने के आभूषण को खरीद भी लिया, तो उस सोने के आभूषण की वैल्यू भी पीतल के बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कोई इंसान जो उसको जानता है करीब से, वो उसके, चाहे उसने अपने अपने घर की कितनी भी सारी चीज़ों को बेच करके ही उन चीज़ों को बनाया हो या किसी से उधार लेकर के ही बनाया हो, उसकी वैल्यू ही नहीं करेगा। पहले तो यही नहीं मानेगा कि उसके पास सोने की कोई चीज़ हो सकती है। पहले वो सोना जो है वो पीतल में तब बदल गया। पहले व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसके पास कोई चीज़ हो सकती है। यदि मान भी लिया जाए तो भी वो क्या कहेगा? व्यक्ति कहेगा ये तो चोरी से ला सकता है या फिर कहीं से उधार लेके लाया होगा या किसी और के पहन लिए होंगे। इसके पास ऐसी चीज़ें नहीं आ सकती। इसका मतलब
उस व्यक्ति ने यथार्थ से अपनी स्थितियों को बदलने की कोशिश की, यथार्थ से हटने की कोशिश की। सत्य से वो व्यक्ति अनजान है। और सत्य ये है कि बाहरी चीजों से पहले व्यक्ति को आंतरिक चीजों पर काम करना चाहिए। यानी आंतरिक शक्ति क्या है? आंतरिक शक्ति है ज्ञान की शक्ति, या उस ज्ञान के अंदर दो तरह की चीजें आती हैं। एक वो ज्ञान जो हम पाठ्यक्रम से संबंधित ज्ञान को अर्जित करते हैं, वो ज्ञान, या फिर वो ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है, एक वो ज्ञान। और दूसरा ज्ञान वो जो ज्ञान, जिस ज्ञान से हम संसार में आर्थिक स्थितियों को मजबूत करते हैं। हो सकता है कि हमारे पास शैक्षिक ज्ञान ना हो सकता है हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान ना हो, लेकिन हमारे पास इतना ज्ञान है कि हम कुछ ना कुछ करके अपने घर में कुछ आर्थिक कुछ धन को ला सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे व्यापार के माध्यम से या कहीं काम करके हम इतना धन ला सकते हैं कि हमारा घर चल सके। ये हमारा आत्मिक ज्ञान है। लेकिन यहाँ समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि यदि आपके घर के अंदर आपकी रोटी भी नहीं आ पा रही है, यानी रोटी का भी किसी तरीके से जुगाड़ नहीं हो पा रहा, किसी तरीके से आपकी आर्थिक स्थितियां इतनी कमजोर है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो पहली क्या चीज़ है? यानी पहले ये समझने की ज़रूरत है कि उन चीज़ों के आने में कठिनाई क्या है, उस पैसे के आने में कठिनाई क्या है। यानी या तो कहीं ना कहीं हमारी योग्यता में कमी है, या फिर या फिर हमारी जो प्रयास है उसमें कमी है। तो यदि हमारे प्रयास में कमी है या हमारी उस योग्यता में कमी है, तो हमें उसको दूर करना पड़ेगा। यदि हम इससे एक कदम और आगे जाना चाहते हैं, वहाँ पर हमारी जो ज़रूरत शुरू होती है वो शैक्षिक ज़रूरत शुरू होती है, जहाँ हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन आगे तो तब बढ़ेगा व्यक्ति जब कहते हैं कि जो मेरी एक रचना है कि कपड़ों की आस, होठों में प्यास, फिर कैसे मैं पढ़ूं जीवन इतिहास, क्योंकि ये सब मुझे आता नहीं रास। क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी ना। इन चीज़ों की वैल्यू तो तब शुरू होगी जब आपके पास कुछ होगा। जब खाने के लिए ही नहीं है, जब तो वो पढ़ने की बात व्यक्ति कैसे सोच सकता है? वो तो बाद की चीज़ें हैं, और वो चीज़ें भी तब होती हैं जब बच्चा छोटा हो, तब हो जा ये एक उम्र जब आ जाती है, तो उसके लिए शैक्षिक योग्यता से भी ज़्यादा जरूरी ये है कि यदि परिवार लेकर के व्यक्ति बैठा है तो परिवार चलेगा कैसे? उसके घर में आ, उतना पैसा कहाँ से आएगा जिससे कि उसके बच्चे या उसके परिवार में माँ बाप हैं वो, या उसका खुद का अपना खर्चा वो व्यक्ति उठा सके। पहली बात तो ये ना, बाद की दूसरी सारी बातें हैं, क्योंकि ज्ञान की बातें व्यक्ति तब करता है जब उसके पास पेट भरने के लिए 2 समय का भोजन हो। 2 समय का भोजन नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, और वो इस स्थिति में भी नहीं है कि कहीं जाकर के सीख सके। वो कैसे सोच सकता है कि मैं ज्ञान अर्जित करूँगा या मैं किसी भी जो है अध्ययन का जो है एक हिस्सा बनूंगा? वो नहीं सोच सकता। वहाँ पर उससे इस तरह की बातें करने सिर्फ एक दर्शन जैसा है। दर्शन की हम जब बात करते हैं तो वो दर्शन यही है दर्शन, कि आपको उस दर्शन, आप उसको स्वप्न तो बहुत सारे दिखा सकते हैं, लेकिन वो सपने पूरे होंगे कैसे जब उसके पास बेसिक आवश्यकता की जो कमी है, बेसिक चीजें ही नहीं है, तो वो बाद की चीजें सोचेगा कैसे? नहीं सोच सकता व्यक्ति। बेसिक आवश्यकता हर व्यक्ति की बहुत जरूरी है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एक समय पर व्यक्ति उन बेसिक चीज़ों को इग्नोर कर सकता है एक समय तक, जब तक कि उसके साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसके परिवार में जुड़ा हुआ व्यक्ति उसकी उस आर्थिक स्थिति को किसी न किसी तरह संभाले हुए, तब तक वो व्यक्ति उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके चल सकता है। लेकिन बात ये कि सत्य को समझना जरूरी है। सत्य को समझना, बल्कि ये कहूँगी कि हर व्यक्ति का समझना जरूरी है। परिवार में 10 सदस्य हैं तो 10 का के को ये होना चाहिए कि उनको ये अपनी वास्तविकता का ज्ञान है। वास्तविकता ये, उसको ये पता होना चाहिए मेरे परिवार के अंदर क्या है, मेरी स्थिति क्या है।
मुझे चाहिए क्या, दूसरों के पास क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरों के पास महल हो या झोंपड़ा हो, उससे हमारे को बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। झोंपड़ी है तो हमें क्या करना है, हम कौन से उसके घर में जा रहे हैं, वो रूखा खाएगा तो वो उसकी अपनी समस्याएं हैं, वो रूखे से भोजन चला लेगा। वो एक समय नमक की रोटी खा करके रह लेगा, नमक भी नहीं मिलेगा तो वो बिना नमक के केवल सादा आटे की रोटी खा करके रह लेगा। वो बिना नमक के भी काम चला लेगा, यदि नमक नहीं है तो भी चला लेगा काम। और जो पैसे वाला संपन्न व्यक्ति है, उसके पास कितना भी पैसा है, उसके पैसे से हमारा कोई कार्य नहीं चल सकता। हो सकता है कि कुछ यदि हम संबंध अच्छे हों या फिर आदत ही आपकी ऐसी है कि आप बार बार किसी के पास पहुंच जाएंगे, हो सकता है कोई व्यक्ति कुछ समय तक आपकी मदद कर दे या बार बार मदद भी कर दे, लेकिन फिर भी जो आपके जीवन का खर्चा है वो आप खुद ही चला सकते हैं, दूसरा नहीं चला सकता। इसलिए दूसरों की तरफ देखना ही छोड़ दीजिए। दूसरों की तरफ देखने से जब कोई फायदा ही नहीं है तो फिर देखना ही क्यों। देख करके अपनी नीयत खराब करना, यानी आगे देखना तो भी गलत, और हम यदि हम उसको देख रहे हैं निम्न को तो भी गलत। इसका मतलब हमको अपने ओर देखना चाहिए, अपने यथार्थ को समझना है, हमारे पास क्या है, हम कहाँ किस स्थिति में हैं। हमारे लिए वो वैल्यूबल है ही नहीं सोना। सोना कहते हैं कि जब एक कहावत है कि जब एक ऊंट जो है टका में बिक रहा था तो व्यक्ति एक भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, और जब करोड़ों में बिकने लगा तो लोगों ने कहा कि हजारों खरीद लो। क्यों? क्योंकि रुपया है तो खरीदा जा सकता है, संपन्नता है तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन संपन्नता तक पहुंचने का जो सफर है वो व्यक्ति को खुद से शुरू करना पड़ेगा, और उस खुद की शुरुआत में उसको सत्यता का बोध होना जरूरी है। जब व्यक्ति को पता होगा कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, तो वो अपनी वास्तविक स्थिति पर कार्य करेगा, वो दूसरों पर कार्य नहीं करेगा। जो लोग दूसरों पर ही सिर्फ कार्य करते रहते हैं, उनके जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, वो परिस्थितियां बहुत बढ़ जाती हैं। छोटी परिस्थिति भी बड़े रूप में दिखाई देती है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की तरफ ही देख रहा है। दूसरों की तरफ, इसलिए दूसरों की तरफ देखने से ज़्यादा जरूरी है आप अपनी तरफ देखिए, सत्य से जुड़िए। सत्य जो है जीवन से, सत्य से भागने से कभी कार्य जो है वो कभी जीवन में बदलाव नहीं आएगा। कभी व्यक्ति उन स्थितियों से बदल नहीं पाएगा जो स्थितियों में वो चल रहा है। और जीवन है ये, जीवन में हर व्यक्ति के पास यदि हर चीज़ हो तो फिर जीवन में फिर तो ये सारी चीज़ें फिर तो कोई मूल्यवान ही नहीं रहेंगी। ये चीज़ें वैल्यूबल तभी हैं क्योंकि इन चीज़ों में उतार चढ़ाव आता है, जीवन में बदलाव है, हर चीज़ में बदलाव है। संसार की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बदलाव नहीं होता। क्यों नहीं हो? तो यदि बदलाव पर ही जीवन चलता है, इसका मतलब हर चीज़ पुरानी होती है, हर चीज़ नई होती है, हर चीज़ में कुछ एक समय ऐसा होता है जब बिल्कुल स्थिति ऐसी होती है विपन्नता की, और एक स्थिति ऐसी होती है जो संपन्नता की। लेकिन विपन्नता से संपन्नता का जो सफ़र है, उस संपन्नता के सफ़र को वही व्यक्ति पूरा करता है, या वही व्यक्ति संपन्नता तक पहुंचता है जो कि उस विपन्नता की स्थितियों का जिसे बोध है, या उस बोध के पहचान करके उस पर कार्य कर रहा है। यदि वो उस पर कार्य कर रहा है तो निश्चित रूप से एक न एक दिन बदलाव आ जाएगा, और इस बदलाव की ही ज़रूरत है। यानी हमको अपने जीवन के उस सत्य को पहचानने की ज़रूरत है, अपनी उस वीकनेस पर काम करने की ज़रूरत है, जो भी वीकनेस आपके अंदर है। बहुत सारे परिवारों के अंदर जो हम देखते हैं, एक जो ऐसी स्थिति देखते हैं जहाँ पर बदलाव सालों साल नहीं होता, और सालों साल तक एक गहरा अवसाद पूरे घर में फैला रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये कि व्यक्ति उस अवसाद को मिटाने के लिए जो रास्ता उसने चुना है वो रास्ता बराबर नहीं है, इसलिए अवसाद बना हुआ है। दुखाना और सुखाना ये जीवन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इस संसार का नियम ही है। कभी कब आपके जीवन में सुख आएगा और दुख आएगा, इसका पता यदि
एक स्थिति में आप कहें तो नहीं पता लगता, जहाँ पर आप अज्ञानता की स्थिति में, वहाँ पर आपको नहीं पता लगेगा कब दुख आएगा कब सुख आएगा। लेकिन एक स्थिति में जब आप आ जाते हैं, जब आप स्थिर स्थिति में आ जाते हैं, तब आपको ये पता होता है कि कब आपके जीवन में दुख आ सकता है। इसका पता होता है, हर व्यक्ति को पता होता है, लेकिन वो उसके लिए कार्य नहीं करता, उसके लिए उन रास्तों को नहीं चुनता जो रास्ते जो रास्ते उसके लिए बने। वो उन रास्तों को चुनता है जो आसान है, वो उन रास्तों को चुनता है जो कि उसको अपने जो मार्ग से भटका देते हैं, वो उन रास्तों को चुन लेता है जो जिसमें उसे लगता है कि एक ही पल में वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी, एक ही पल में वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा। वो एक पल में प्राप्त नहीं कर सकता। जो उस चीज़ के लिए उसको काम करना पड़ता है, उसके लिए काम चाहे तो वो पहले से करता आया हो या फिर वो उसी समय से करना प्रारंभ करे, लेकिन काम उसको करना पड़ेगा। जब तक वो काम करेगा नहीं तब तक बदलाव आएगा नहीं। तो जीवन में उस यथार्थ को समझिए, उस सत्यता को समझिए जिससे जीवन चलता है। जब आप इस सत्यता से जुड़ जाएंगे तब आपके जीवन की वो कटुता, वो परेशानियाँ, वो दिखावे वाली प्रवृत्ति जिसके कारण से सालों साल लोग परेशानियां झेलते हैं, जिसके कारण से आज तक आप देख रहे हैं कि लोग जो है दिखावे के चक्कर में आकर के अपने जीवन को इतनी उलझनों में डाल लेते हैं, इतने बड़े कष्टों में डाल लेते हैं कि जिसकी कोई आज कोई सीमा नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे घरों में आप देख सकते हैं तो लोग उन परिस्थितियों में बंध गए हैं जिन परिस्थितियों का आने का कोई दूर दूर तक कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उन्होंने अपना पास जो कुछ था उसे भी खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि उनको शीघ्रता से धन प्राप्त करना था। शीघ्रता से धन प्राप्त करना ये कोई वो नहीं है, चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो सिर्फ तभी हो सकता है जब या तो आप छोड़ करके आए हो, यानी आपने इस जन्म में छोड़ा या पूर्व जन्म में छोड़ा, आपका ही कोई कार्य ऐसा है जिससे आपने वो उस चीज को जमा किया। जमा पूंजी आपकी है या आपके परिवार की है, तब तो आप तक पहुंच जाएगी। वो किसी भी तरह से पहुंचे, वो पहुंच जाएगी क्योंकि वो चीज आपकी है। ये आज पहुंचे कल पहुंचे, ये सत्य बिल्कुल सत्य है। इसको चाहे कोई कितना भी झुटलाने की कोशिश करे, यदि चीज आपकी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो चीज आप तक लौटेगी। पूरी तरह ये बात सत्य है, लेकिन उसके लिए आप इंतजार नहीं कर सकते। इंतजार किसके लिए कर सकते हैं? जो आपके हाथ में, उसके लिए कर सकते हैं। यानी आप जिस कार्य में लगे हुए हैं, यानी आपने यदि कुछ व्यापार किया है, आपने यदि कहीं सर्विस की है, आपको पता है मेरा एक तारीख को शुरू हुआ था काम, 1 तारीख को खत्म हुआ। आप वहाँ पर आप जब जाएंगे, उस जगह पर जाएंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आपको पता है। इसका मतलब हुआ कि हम उन चीज़ों पर ही अपनी चीज़ों को, अपने ज्ञान को वहाँ डालें जहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा, जहाँ पर रिजल्ट मिलने की उम्मीद नहीं है। यदि हम वहाँ पर अपना ध्यान लगाते हैं, वहाँ पर अपना कार्य करते हैं, वहाँ से चीज़ें आएंगी या नहीं आएंगी और कितनी मात्रा में आएंगी ये कह पाना मुश्किल है। इसलिए व्यक्ति का प्रयास उस सत्य पर होना चाहिए जो जीवन से जुड़ा है, जो आज से जुड़ा है, जो अभी से जुड़ा है, जो वर्तमान से जुड़ा है। पहले उस पर करिए, उसके बाद भविष्य पर, क्योंकि भूत पर आपका बस नहीं है। जो हो चुका है उस पर आपका किसी तरीके का प्रयास न तो किया जा सकता है, न करने से कोई फायदा होगा। इसका यदि आप वर्तमान में करेंगे तो हाँ, भविष्य पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। या फिर हम ये कहें कि और भी जो हम कहते हैं कि और काफ़ी लंबे समय, यानी
हम इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी हम उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई भ्रम नहीं है, ये सत्य है। लेकिन व्यक्ति इस सत्य से भाग रहा है। इस सत्य से मत भागिए, जीवन के सत्य से जुड़िए और अपने जीवन को बदलिए। आप देखेंगे कि जो कुछ कल नहीं था वो आज होगा और अभी होगा। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब